ओके माय फ्रेंड्स, सो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर अपनी कॉन्फ़िग फाइल को राइट आउट कर लिया। अब इसको समझते हैं कि इस सब के अंदर जो हमने लिखा है इस सब का मतलब क्या है। तो हम अपनी स्लाइड्स के अंदर चलते हैं। ओके, तो देखें सबसे पहले एपीआई वर्जन। बेसिकली कुबरनेट्स के अंदर एपीआई वर्जन्स क्या होते हैं कि हर ऑब्जेक्ट किसी न किसी एपीआई वर्जन से बिलोंग करता है। आप इसको एक बकेट की तरह समझ लें कि हर ऑब्जेक्ट किसी न किसी बकेट के अंदर है। यानी कि फॉर एग्जांपल देखें, मेरे पास यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं एपीआई की कि जिस तरह पॉड हैं, सर्विसेज हैं, कॉन्फ़िग मैप है, सीक्रेट्स हैं, ये सब V1 से बिलोंग करते हैं। और V1 जो वर्जन है ये कुबरनेट्स का कोर एपीआई वर्जन है, मतलब स्टेबल वर्जन है बेसिकली। और इसी तरह जो मेरे पास अदर ऑब्जेक्ट्स हैं लाइक डिप्लॉयमेंट्स हैं, डीमन सेट है, स्टेटफुल सेट है, वो इस वाले वर्जन से बिलोंग करते हैं। मतलब आप इसको एक बकेट की तरह समझे ना कि एपीआई वर्जन एक बकेट है और डिफरेंट बकेट्स हैं हमारे पास कुबरनेट्स के अंदर, और हर ऑब्जेक्ट किसी न किसी बकेट से बिलोंग करता है। विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे हम बाकी ऑब्जेक्ट्स के ऊपर बात करेंगे तो हम साथ साथ इनका एपीआई वर्जन भी चेंज करते जाएंगे। अब आपको पता कैसे लगेगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट आपका किस एपीआई वर्जन से बिलोंग करते हैं? तो उसके लिए जो हमारे पास कमांड है वो ये वाली है, kubectl API रिसोर्सेज। अगर आप ये टाइप आउट करेंगे तो ये आपको दिखा देगा कि आपकी क्लस्टर के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो किस एपीआई वर्जन से बिलोंग करते हैं। हम अपने अगर टर्मिनल के अंदर जाएँ और यहाँ पे अगर आप करें kubectl API रिसोर्सेज, तो ये देखें ये आपको सारे दिखा देगा कि आपके जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो किस एपीआई वर्जन से बिलोंग करते हैं। लाइक ये देखें मेरे पास यहाँ पे पॉड कहीं पे होगा, ये देखें पॉड्स हैं, इनका जो एपीआई वर्जन है ये कॉलम वो V1 है। इसी तरह सर्विसेज हैं वो भी V1 से बिलोंग करते हैं। बाकी जिस तरह डिप्लॉयमेंट्स हैं वो इस वाले वर्जन से बिलोंग करते हैं। और ये सारे कुबरनेट्स के ऑब्जेक्ट्स हैं, जॉब्स हैं, इवेंट्स हैं, एंडलेस स्लाइसेस हैं, ये सब किसी न किसी एपीआई वर्जन से बिलोंग करते हैं। तो एपीआई वर्जन क्या हुआ कि जस्ट एक बकेट जिससे कोई ना कोई ऑब्जेक्ट बिलोंग करता है। ओके, द सेकंड थिंग इज़ काइंड। तो ये हम यहाँ पे बता रहे हैं कि हम कौन सा ऑब्जेक्ट अपनी कॉन्फ़िग फाइल के अंदर डिस्क्राइब कर रहे हैं। हमारे केस के अंदर पॉड था, इसलिए यहाँ पे हमने पॉड बताया। अगर हम सर्विसेज या डिप्लॉयमेंट्स या कोई भी ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे होते अदर देन पॉड तो हम यहाँ पे वो वाला डिस्क्राइब करते हैं। इसके बाद मेटा डेटा। मेटा डेटा के अंदर क्या होता है कि बेसिकली जो भी आपका रिसोर्स है, यानी यहाँ में हमारे केस के अंदर तो पॉड है, तो जो भी ऑब्जेक्ट है उसका मेटा डेटा के अंदर क्या होता है, नेम होता है, डिस्क्रिप्शन होता है, बाकी सब चीज़ें होती हैं ना। तो वो चीज़ हमने बताई है कि हमारे जो पॉड बनेगा उसका नाम क्या होगा। तो हमने अपने पॉड को नाम दिया सर्वर पॉड विद फाइल। आप कोई सभी नाम अपनी पॉड को या ऑब्जेक्ट को दे सकते हैं। ओके, इसके बाद स्पेक्स बेसिकली क्या है कि पॉड के अंदर जो हमारा कंटेनर होगा उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी या उसकी भी स्पेसिफिकेशन क्या होगी। तो कंटेनर्स तो सिंपल हैं कि कंटेनर्स, देखिए कंटेनर्स हैं यानी कि हम एक पॉड के अंदर मल्टीपल कंटेनर्स भी डिस्क्राइब कर सकते हैं जैसे कि हमने बात की थी, लेकिन हमारे केस के अंदर एक ही है तो हमने यहाँ पे जस्ट एक ही लिस्ट किया। ओके, तो कंटेनर्स के अंदर इमेज, यानी कि इस कंटेनर की कौन सी इमेज होगी, उस कंटेनर का नाम। देखें ये वाला पॉड का नाम है, उस पॉड के अंदर जो कंटेनर चल रहा है उस कंटेनर का नाम सर्वर है। और फिर वो कंटेनर किस पॉड के ऊपर एक्सपोज हुआ है, 3000। वाई 3000? क्योंकि हमारी एप्लीकेशन के अंदर हमने अपने कोड को 3000 पोर्ट के ऊपर एक्सपोज किया था। अगर हम अपने कोड के अंदर जाएं तो ये देखें हमने अपने सर्वर को 3000 पोर्ट के ऊपर एक्सपोज किया हुआ है, इसलिए यहाँ पे हमने अपने कंटेनर के अंदर भी 3000 पोर्ट किया है। तो ये हमारी एक बेसिक कॉन्फ़िग फाइल है जिसके अंदर हमारे पोर्ट और उसके अंदर एक कंटेनर चल रहा है। सो आई होप सो कि आपको ये वाली फाइल समझ में आ गई होगी। तो चलिए यहाँ पे एक पॉज लेते हैं और नेक्स्ट वीडियो को यहीं से कैरी ऑन करते हैं।